इस वक्त की एक बड़ी खबर। जीएम कोक इंडस्ट्री के पार्टनर शिव कुमार मित्तल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जीएसटी विभाग ने बीती रात तिनसुकिया स्थित शिव कुमार मित्तल के कार्यालय में छापेमारी कर लिया था हिरासत में। शिव कुमार मित्तल के ऊपर लगा था करोड़ों के जीएसटी गबन करने का आरोप। आज शिव कुमार मित्तल को पेश किया गया था तिनसुकिया के अदालत में। बड़ी बहस के बाद कोर्ट ने दी जमानत। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय में शिव कुमार के वकील श्री ब्रिजेश मिश्रा ने क्या कहा। देखिए, ऐसा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने एसके मित्तल मेरे क्लाइंट के वहाँ पे छापेमारी की कल रात को। और उन लोगों ने छापेमारी करने के बाद ये मेरे क्लाइंट पे एलिगेशन लगाया कि तकरीबन 200 करोड़ न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये चर्चा चल रही है। पर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स पे पेश किया वो तकरीबन 10.5 करोड़ का उन लोगों ने केस पेश किया, जिसमें कि उनके उनके ऊपर कर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, इनपुट्स के हेर-फेर का इल्ज़ाम लगाया गया था। और अब जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने इमीडिएटली अपने अधिवक्ता को वो लेकर कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर उन लोगों ने ये पेश करने की कोशिश की कि उनको ट्रांजिट रिमांड मिलना चाहिए और 48 घंटे का वक्त मिलना चाहिए उनको गुवाहाटी ले जाने के लिए। पर इसी बीच मेरे क्लाइंट की तरफ से हम लोग प्रस्तुत हुए एज ए वकील कोर्ट के अंदर। और वहाँ पर जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को देखा, परखा, समझा, तो हमें ये पता चला, पहली चीज़ हमें ये पता चली कि उनके तरफ से जो वकील वहाँ अपीयर होने के प्रयास कर रहे थे, मिस्टर ए के चौबे, जो कि पहले भी एक्स-पीपी रह चुके हैं। वो उनके उनके अपीयरेंस में हम लोगों ने देखा कहीं न कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, तो हम लोगों ने कोर्ट को बताया कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से अधिवक्ता सामने आ रहे हैं, उनका कोई ऑथराइज़ेशन, सही ऑथराइज़ेशन दिख नहीं रहा है इस केस में। तो उनको अलाउ ना किया जाए इस केस में पैरवी करने से जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसको कोर्ट ने तुरंत माना। और साथ में चौबे जी भी ने भी माना कि कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई है, तो वकील साहब अपीयर करने से उसके बाद मना कर गए। और उसके बाद सुनवाई हुई, तकरीबन 1 सवा घंटा ये सुनवाई चली और कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद हम लोगों ने ये पेश किया कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो सीआरपीसी और बीएनएसएस के जो भी सेक्शन 35, सेक्शन 48 या जो भी चेकलिस्ट बनाना चाहिए अर्नेस्ट कुमार जजमेंट के हिसाब से जो करना चाहिए, उन सब चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया है और बहुत ही व्हिमसिकली और बहुत ही आर्बिट्रेटली इस आदमी को, शिव कुमार मित्तल को, उन लोगों ने अरेस्ट किया है और उनके उनका उनका ट्रांजिट रिमांड मांग रहे हैं। तो ये पूरी सुनवाई होने के बाद हमने कहा कि ये पूरी अरेस्ट जो है इलीगल है और उनको ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो इनको अरेस्ट करके ले जा सके गुवाहाटी तक। और इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि जो अरेस्ट है वो कोर्ट की नज़र में इलीगल साबित हुआ आज के डेट में। और उसके बाद उनको 50,000 रुपये निजी मुचलके पर उनको छोड़ा गया और उनको बेल ग्रांट की गई। तो इस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट पिछले कुछ दिनों में हम ऑलरेडी सुनते आए हैं कि गुवाहाटी में भी 4-5 लोगों को उन लोगों ने अरेस्ट किया और 8 घंटे के अंदर वहां पर एक प्राइम एक्यूज्ड को वहां पे भी बेल मिली। चूंकि जीएसटी डिपार्टमेंट की जो प्रोसीड्यूरल डिफेक्ट्स थी उसकी वजह से उनको भी बेल ग्रांट हुई। और सेम सिमिलर तरीके से ही आज तिनसुकिया में भी जब उनको प्रोड्यूस किया गया शिव कुमार मित्तल को मजिस्ट्रेट के सामने, वहां भी जीएसटी डिपार्टमेंट की जो प्रोसीड्यूरल फेलियर सामने आ गई और जिस चीजों को हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष रखने में हम सफल हुए और समझाने में सफल हुए और जिसको कोर्ट ने अप्रिसिएट किया, उसके बाद ये शिव कुमार मित्तल को आज बेल ग्रांट कर दी गई।